नमस्कार। आज हम बात करेंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस (EQ) पर। EQ का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता। ये केवल आपकी व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं, बल्कि आपके पेशेवर जीवन और रिश्तों के लिए भी बेहद जरूरी है। और सबसे खास बात, इसे सीखा और बढ़ाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको EQ बढ़ाने के लिए 10 सरल और प्रभावी दैनिक अभ्यास बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1. आत्म जागरूकता का अभ्यास करें। सबसे पहला कदम है आत्म जागरूकता। हर दिन 5-10 मिनट का समय निकालें और खुद से पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? इस भावना का कारण क्या है? इसे लिखने की आदत डालें। यह अभ्यास न केवल आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको उन पर नियंत्रण भी देगा। 2. गहरी सांस लें और माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। सीन: अ पर्सन प्रैक्टिसिंग डीप ब्रीदिंग आउटडोर्स। प्रेजेंटर: माइंडफुलनेस और गहरी सांस लेना आपके दिमाग को शांत करता है। जब भी तनाव महसूस हो, 4-7-8 तकनीक का अभ्यास करें। 4 सेकंड तक गहरी सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें, 8 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। इससे आपको अपने दिमाग और भावनाओं को संतुलित करने में मदद मिलेगी। 3. सहानुभूति का अभ्यास करें। दूसरों की भावनाओं को समझने की कला, जिसे हम सहानुभूति कहते हैं, EQ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बातचीत के दौरान उनकी भावनाओं को महसूस करें और सोचें, अगर मैं उनकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। 4. सक्रिय सुनना सीखें। अक्सर हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन सक्रिय सुनने का मतलब है पूरी तरह से ध्यान देना। बीच में बाधा न डालें और उनके विचारों की पुष्टि करें। यह आपके रिश्तों को गहरा और सार्थक बनाता है। 5. नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलें। नकारात्मक सोच को चुनौती दें और उसे सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलें। जैसे, मैं ये काम नहीं कर सकता को बदलें, मैं कोशिश करूंगा और इसे सीख लूंगा। 6. आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। जब गुस्सा या निराशा महसूस हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कुछ पल रुकें, गहरी सांस लें और सोचें कि आपकी प्रतिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ेगा। 7. अपने शरीर की भाषा पर ध्यान दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी भावनाओं को व्यक्त करती है। मुस्कुराना और सकारात्मक हाव भाव न केवल दूसरों को सहज बनाते हैं, बल्कि आपकी खुद की भावनाओं को भी संतुलित करते हैं। 8. आलोचना को सकारात्मक रूप से लें। आलोचना को व्यक्तिगत अपमान की तरह लेने से बचें। इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। यह आत्म विकास के लिए बेहद जरूरी है। 9. कृतज्ञता का अभ्यास करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सकारात्मक सोच को बढ़ाएगा और आपको अपने जीवन में छोटे छोटे खुशियों के पलों का एहसास कराएगा। 10. दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करना आपके EQ को बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है। यह आपको सहानुभूति और सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत, भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। आत्म जागरूकता, सहानुभूति और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को अपनाकर आप अपनी EQ को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। याद रखें, EQ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो आज से ही इन अभ्यासों को अपनाएं और अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएं। धन्यवाद। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं एक और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय के साथ।